नमस्कार। आज की हमारी कहानी है जीवन साथी। अनिल को खुद अपनी आंखों पर आज विश्वास नहीं हो रहा था कि यह मेरी अनु यानी अनुष्का का नाम यूपीएससी के टॉप रैंक में है। किसी की आवाज़ अनिल के कानों तक टकराई। अरे, यह वही लड़की है जिसने एक दुर्घटना में अपने पैर गंवा दिए थे और इसी वजह से किसी ने उससे प्यार नहीं किया ना ब्याह। आज उसकी लगन और मेहनत देखो, आज वह एक अच्छी पोजीशन पर आ गई। अब उसका ब्याह भी हो जाएगा। अब तो एक से एक अच्छे रिश्ते उसके लिए आने लगेंगे। सब वक्त की कीमत है। अनिल को यह बातें बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने कहा, भाई साहब, ये मेरी पत्नी है। क्या? उससे तो किसी ने विवाह करना मुनासिब नहीं समझा। इसके पीछे की बड़ी वजह थी दाम्पत्य जीवन को जो एक डोर से बांधे रखता है, वह है शारीरिक सुख। वह शारीरिक सुख दे नहीं सकती थी और ना ही अपने पार्टनर के कदम से कदम मिलाकर चल सकती थी, क्योंकि उसके एक पैर जो नहीं था। सच में यह वही अनुष्का है या कोई और? हाँ, यह वही अनुष्का है जो आज मेरी जीवन साथी, मेरी दुनिया और मेरी अनु है। तब तो बड़े किस्मत वाले हो। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई जी। हाँ, वह तो हूँ मैं किस्मत वाला, क्योंकि मैंने बिना किसी लालच के अनु को अपनाया, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। मेरे इस फैसले से एक लड़की की ज़िंदगी संवर जाएगी, यही सोचकर मैंने ना जमाने की परवाह की, यहाँ तक कि जन्मदाता की भी परवाह नहीं की। खैर छोड़िए, आपको यह सब जानकारी देने से मुझे क्या। मुझे यह खबर अपने अनु को सुनाना है, जो मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही होगी। कौन से नहीं, सामने जाकर गले लगाकर एक जादू की झप्पी देकर अच्छे मिठाई की दुकान से उन्होंने ढेर सारी मिठाई लेते हुए कहा, आज इस खुशी में पूरे मोहल्ले को मिठाई बांटूंगा। अनु के लिए ज्वेलरी शॉप से एक डायमंड रिंग लेते हुए, यह उसकी सच्ची लगन और मेहनत का तोहफा। अनिल घर तक के लिए टैक्सी लेता है। टैक्सी जितनी तेज भाग रही थी, उसी तेज रफ्तार के साथ मैं भी अपनी पिछली बीती दुनिया में गुम हो गया, जो कि मैंने अनु के साथ बिताए थे। सारी यादें आंखों के सामने उभरने लगी थीं। किस प्रकार से मैं अनु से मिला। मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया बेतिया से पटना। वह स्वास्थ्य विभाग में सर्जन थे। हम 4 भाई बहनों और मम्मी सभी परिवार में हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन पापा का ट्रांसफ़र हो गया। थोड़ी उथल पुथल मच गई थी, फिर भी शिफ्ट होना ही था। हम लोग सारे लगेज के साथ पटना में शिफ्ट हुए। 2-4 दिन बीते तो अगल बगल के लोगों से जान पहचान हुई। जिस मकान में हम लोग शिफ्ट हुए, उसकी बगल वाली, या यूँ कहें मकान एक ही, बस सिर्फ दीवार का अंतर था। उस मकान में शर्मा अंकल, उनका पूरा परिवार रहता था। शर्मा अंकल शिक्षक थे। मेरे पापा और शर्मा अंकल दोनों के पेशे तो अलग थे, लेकिन उम्र एक होने की वजह से दोनों में जल्दी ही बातचीत होने लगी और यह बातचीत दोस्ती के रूप में ले ली। शर्मा अंकल की वाइफ रोमिला आंटी भी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। मुझे बातों ही बातों में पता चला कि उनके भी 3 बच्चे हैं। हम लोगों की तरह ही सभी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी सेटल नहीं हुआ है। मुझे इन सब से कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी घर में अगल बगल के लोग आते रहते थे और चर्चाएं होती रहती थी। चर्चा के विषय में शर्मा अंकल का परिवार ही क्यों रहता था, इस पर मुझे जिज्ञासा होने लगी। धीरे धीरे मेरे कान ना चाहते हुए भी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उत्सुक बने हुए थे। स्वाभाविक सी बात है, किराए का मकान था तो छोटे छोटे कमरे ही थे। जो भी लोग आते हॉल में बैठते तो मेरे रूम में भी आवाज़ वैसे ही घूमती थी। हर समय लोगों के मुंह से अनु की चर्चाएं सुनाई देती थी। उसका विवाह कैसे होगा, कौन उसका हाथ थामेगा, शर्मा जी के कलेजे के बोझ बनी हुई है, उसको यह दिक्कतें हैं।
अनु को ऐसी दिक्कतें हैं, देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन ऐसी सुंदरता किस काम की। जो भी आदमी उससे ब्याह रचाएगा उसको तो शरीर का सुख भी तो चाहिए ही। स्पष्ट कोई भी नहीं बोलता। आखिर अनु को हुआ क्या? मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। मेरा मन पढ़ने में कम, उन लोगों की बातों पर ज़्यादा लगने लगा था। एक बहुत ही खास बात थी शर्मा अंकल के घर की। सुबह और शाम आरती की बहुत ही मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। जैसे लग रहा है कोई अपनी व्यथा ईश्वर से कह रहा हो, करुणा भरे स्वर में। भजन को सुनकर संगीत के सुर ताल में मैं भी खो जाता था। मेरा जी करता था कि जाकर देखूं कि यह कौन है जो इतनी मधुर स्वर में भक्ति कर रही है। अपने मन पर नियंत्रण करते हुए एग्ज़ाम नज़दीक थे। जी जान से मेहनत करने लगा था। समय बीत रहा था और मेरा एग्ज़ाम भी अच्छे से हो गया। परिणाम भी बहुत ही अच्छा आया। एक दिन मैंने माँ से पूछा, माँ, आंटी लोग जो आती हैं, आखिर ऐसा क्या है शर्मा अंकल की बेटी में? कोई उससे क्यों प्यार नहीं करेगा और ब्याह नहीं करेगा? माँ गुस्सा करते हुए, तुम्हें इन बातों से क्या मतलब है? प्लीज़ माँ, प्लीज़। मैं लटक गया और बच्चों की तरह जिद करने लगा। माँ ने जो बताया मैं सुन के स्तब्ध सा रह गया। माँ बोली, शर्मा जी का पूरा परिवार छुट्टियों में दिल्ली घूमने के लिए जा रहे थे। उन्हें कहाँ मालूम था यह छुट्टियाँ खुशियाँ नहीं, उनकी ज़िंदगी में ग्रहण लगाने वाला है। जिस कार से यह लोग जा रहे थे, पीछे से बड़ी गाड़ी ने इतने बुरे तरीके से धक्का दिया कि ईश्वर की कृपा से सभी बच तो गए सुरक्षित। सभी को हल्की फुल्की खरोंचें आईं। अनु का पैर पूरी तरह फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर को उसका पैर सही होने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी। अंदरूनी चोटें इतनी अधिक आईं जिससे डॉक्टर का कहना है कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। इसी वजह से कोई उसे ब्याह करना नहीं चाहता, क्योंकि औरत मां नहीं बनती तब तक परिपूर्ण नहीं होती। मैं मां से बात करके अपने कमरे में सोने चला गया। दिमाग में यही बातें बार बार आ रही थी कि मुझे अनु से मिलना है, क्योंकि मुझे माँ से पता चला कि भजन वही गाती है जिसके स्वर में इतनी शक्ति है। जरूर विशिष्ट प्रतिभा की लड़की है। बात शारीरिक सुख का जरूरी होना रिश्ते को जीवंत रखने के लिए सही बात है, क्योंकि प्यार व परिपूर्णता की यह निशानी है। यही निशानी सृष्टि के संचालन का स्वरूप देती है। लेकिन सिर्फ शारीरिक सुख ही जरूरी नहीं है। यही घटना किसी पुरुष के साथ होती तो क्या पूरी उम्र कुंवारा रहता? इसी तरह के ढेरों सवाल मन में उथल पुथल मचा रहे थे। मैं कल उस लड़की से मिलूंगा। बिन देखे ही मेरी धड़कनों को चैन नहीं महसूस हो रहा था। देखूंगा तो पता नहीं क्या होगा। इसी उधेड़बुन में न जाने करवट बदलते बदलते पता नहीं कब मैं नींद की आगोश में चला गया। कल की नई उम्मीद लेकर सुबह आंखें खुली और सूरज की रोशनी के साथ ही अनु से मिलने बात करने की उम्मीद के ताने बाने मन ही मन में बुनने लगा। सभी ड्यूटी वाले जब ड्यूटी चले गए तो मैं मौका देखकर अनु के यहाँ गया। संजोग से घर पर कोई नहीं था सिवाय अनु के। उसकी इतनी चर्चाएं सुन रखी थी कि उसे पहचानते देर नहीं लगी मुझे। मैंने कहा, अनु। वह थोड़ा सकपका गई। मैंने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी आवाज़ का दीवाना बन गया हूँ और बिना देखे तुम्हारा भी। और आगे मैं तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ। एक सांस में मैं सारी बातें बोल गया। उम्र में मुझसे थोड़ी बड़ी होगी लग भी रही थी। पहले तो वह खूब ज़ोर से हंसी, फिर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने देखा वह कुर्सी पर बैठी हुई थी, शायद चलने में परेशानी हो रही होगी। तो मैंने उसके करीब जाकर उसके आंसू पोंछे। मुझे लगा कि इस जन्म का नहीं, पिछले कई जन्मों का नाता है हमारा। इतनी आत्मीयता लग रही थी। वो मुझे बोली, पागल हो गए हो क्या? क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो मेरे साथ? जिस लड़की की ज़िंदगी की वजह को किसी ने नहीं समझा आज तक, उस वजह को जीवन भर के लिए अपनाना
यह साधारण बात नहीं है। अपने जीवन को परेशानी में मत डालो प्लीज़ प्लीज़। जीवन जीने का हक सभी को है। मैंने कुछ नहीं सुना, उसके सर पर हाथ फेरते हुए। कल शर्मा अंकल से बात करूँगा कहते हुए निकल गया। घर आया तो मम्मी से बात की। मैंने कहा मैं अनु से शादी करना चाहता हूँ। मम्मी ने जोर से चांटा मारा, जिसकी आवाज़ सुनकर पापा, भाई बहन सभी इकट्ठे हो गए। मम्मी ने कहा देखिए बेटा कैसे पागलों जैसी बातें कर रहा है। यह अनु को अपनाएगा जिसके लिए पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तभी अनिल ने कहा मैं हूँ, मैं उससे ब्याह करूँगा, यही मेरा अंतिम फैसला है, वो भी कल। पापा ने एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा तो ठीक है, इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं। ठीक है। वह तेज कदमों से शर्मा अंकल के घर गया और कहा कि अंकल जी मुझे अनु का हाथ चाहिए। वह रोने लगे। यह क्या बोल रहे हो बेटा, क्यों अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो? आप आशीर्वाद दीजिए और इजाज़त, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने इजाज़त दे दी। आनन फानन में शादी हो गई और सबसे रिश्ता तोड़कर हम वहाँ से कहीं दूर जाकर शिफ्ट हो गए। इधर शर्मा अंकल और मेरे पापा की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। मैंने नई उम्मीद के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। मैंने अनु का इलाज करवाया, अनु का नकली पैर लगवाया, जिसकी वजह से वह अब चलने लायक हो गई थी। पढ़ी लिखी तो थी ही। मेरे प्रेम और हौसले ने उसके इरादे को मजबूत किया और आज वह यूपीएससी की टॉपर बनी है। तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। मेरा ध्यान टूटा। मैं ख्वाब से हकीकत में आया। जितने भूले बिसरे लोग थे जिसने मुझे त्यागा, सभी का कॉल आ रहा था मेरी अनु की सफलता पर। आज फ़ोन की ध्वनि भी मुझे शोर लग रही थी, क्योंकि अनु के चर्चे उनके कानों तक शोर के स्वर की तरह बैरियर बन गई थी उनके जीवन में। और उसी ताने रूपी शोर को पॉजिटिव के साथ देखते हुए हमने अपना कैरियर बना लिया। जल्दी से घर पहुंचकर मैंने अनु को खुशखबरी दी। प्यारी सी झप्पी देते हुए कहा अब कैरियर बन गया, अब जल्दी से हम लोग माँ पापा भी बन जाएंगे। वो कैसे, मुँह मीठा करो, वह मैं बाद में बताऊंगा। दोनों एक दूसरे के बाहों में खो जाते हैं नई खुशी के साथ। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।